वेल प्लेड हसन नवाज, वेल बैटेड शादाब खान, सलमान अली आगा और सबसे बढ़कर वेल बॉल्ड हसन अली। पाकिस्तान ने 37 रन्स के बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को कजाफी स्टेडियम लाहौर में हरा दिया है। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी और पहले 2 ओवर के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने साइम अयूब और फ़खर जमान की विकेट का नुकसान कर दिया था। इसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और आज फाइनली पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एक बहुत ही वेल अर्नड और एक वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। 201 रन पाकिस्तान ने लगाए 7 विकेटों के नुकसान पे। 2 जल्दी विकेटें गंवाने के बाद जिस ज़बरदस्त तरीके से और जिस पॉजिटिविटी के साथ आगा सलमान और मोहम्मद हारिस ने बारी की, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा कमेंडेबल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की शाम जिस शानदार तरीके से हसन नवाज और शादाब खान ने अपना बैटिंग ऑर्डर और अपना बैटिंग नंबर यूटिलाइज़ किया है, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। हसन नवाज को इससे पहले हमने ओपनर के रोल में देखा पूरी न्यूजीलैंड सीरीज़ में, जहां 5 मैचेस में सिर्फ 1 उन्होंने सेंचुरी की और बाकी हर मैच में किसी में 1 पे आउट हुए, किसी में 2 पे आउट हुए। लेकिन आपको तारीफ करनी होगी उस बंदे की या उस एग्जैक्ट मेरा ख्याल है रोल की जो उन्हें दिया गया था HBL PSL में, यानी नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करने का। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी और अब पाकिस्तान के लिए भी। आज कोई 25 बॉल्स पर 44 किया, 5 छक्के उन्होंने लगाए और 4 छक्के या 5 छक्के उनके लगे। बड़ी क्लीन हिटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली स्पिनर के अगेंस्ट, पेसर के अगेंस्ट। वो शायद थोड़ी जल्दी कर गए, जल्दी बैकफुट पे कमिट कर गए जिस तरह वो आउट हुए, लेकिन उनके डिसमिसल से पहले अगर आप उनकी बारी देखें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रहे थे हसन नवाज इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्रोक प्लेइंग या इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग। चाहे अगले गेंद पर उनका फ्रंट फुट पे आना हो, चाहे पिछले गेंद पर उनका पुल करना हो, बैकफुट पे जाना हो। फिर शादाब के 40 ऑड रन। अब शादाब का अगर आप PSL का सेकंड हाफ देखें, कराची के अगेंस्ट पिंडी में वो जो पिंक जर्सी में उन्होंने मैच खेला उसमें बैटिंग में बहुत इंप्रेस किया। फिर जो आगे भी नॉकआउट मैचेस थे, शादाब ने अपनी ग्लिम्पसेस और ब्रिलियंस दिखाई है कहीं ना कहीं। तो उनका रन करना पाकिस्तान की इस टीम के लिए, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एंड ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज बॉलिंग में भी मैं देख रहा था कि उनका जो प्रॉपर रिदमिक एक्शन है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि शादाब का एक्शन मुकम्मल हो ही नहीं पाता था। यानी उनको रन्स पड़ने की बड़ी वजह, वो फुल टॉसेस देने की बड़ी वजह यही होती थी कि उनका वो रिदमिक एक्शन ही नहीं बन पा रहा था। तो अब उनके वो पूरे स्टेप्स और उनका पूरा वो रिदमिक एक्शन बन पा रहा है। बॉलिंग में भी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाई दिए। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग कंट्रीब्यूशंस आगा की, फिर हसन नवाज की, इसके साथ साथ हारिस, नीचे से शादाब, तो ये 3-4 बैटर्स ने पाकिस्तान को हेल्प किया 200 प्लस जो है वो करवाने के लिए। फिर ओवरऑल जब आप 200 कर लें कजाफी की विकेट पे, जब से ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल आई है, ऑस्ट्रेलियन विकेट जो हैं वो बनी है, तो हमने देखा है PSL में भी 200 जो है वो बड़ा पार स्कोर कंसीडर किया जाता है कजाफी की विकेट पे। बांग्लादेश ओवरऑल दे गॉट अ डिसेंट स्टार्ट। उनके बैटर्स ने रन्स करने की कोशिश की, लेटन डॉस ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी जाकिर नीचे से तेज़ उन्होंने रन्स करने की कोशिश की, मेहदी ने परफॉर्म किया। लेकिन 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है बांग्लादेश शायद थोड़ा जल्दी कर रहे हैं उनके बैटर्स इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स। बट ओवरऑल हसन अली का फॉर्म में आना ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। एक टाइम तक HBL PSL में ही वॉज अ कंटेंडर फॉर द लीडिंग विकेट टेकर। वो जो हनीफ मोहम्मद कैप है फॉर द रन स्कोरर, उसी तरह की जो एक विकेट टेकर की कैप है, बाय द टाइम PSL का मिड था या प्लेऑफ तक वो लीडिंग विकेट टेकर थे। तो जो रिदम है हसन अली की बॉलिंग में वो भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आप अगर शाहीन के बगैर खेल रहे हैं, आप अगर हारिस रऊफ के बगैर भी कहीं जाएंगे, नसीम के बगैर भी खेलेंगे, तो यू वुड वांट टू हैव अ बैकअप ऑप्शन। और उसके लिए हसन अली सबसे फेवरेबल बॉलर है। आज उन्होंने 5 आउट कर दिए और उनका T20 इंटरनेशनल में ये पहला 5 है। और ख़ास तौर पे जो उनका रिस्पांस था अगेंस्ट मेरे ख्याल जाकिर अली ने उनको छक्का मारा, अगला वो बाउंसर करके आउट कर रहे हैं। तो वो जो एग्रेशन है वो हसन की बॉलिंग में हमेशा से रहा है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि हसन ने आज एक दफ़ा फिर उसी जोन में रह के डिलीवर किया। तो मेरे नज़दीक आज की शाम का ओपस चॉकलेट दिल वालों का मोमेंट ऑफ द मैच श्योरली गोज़ टू हसन अली। जिस तरह वो बड़े दिल के साथ बॉलिंग करते हमें दिखाई दिए, शादाब भी बड़े इंप्रेसिव थे। फिर पाकिस्तान ने फ़हीम को आज नई बॉल से देखा, इस्तेमाल करते हुए हमने देखा। और बहुत से लोग ट्विटर्स पे बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में बॉलर कम हो गए हैं, क्या आप फ़हीम को नई बॉल दे रहे हैं। तो देखें, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कि आपको समझना होगा कि ये जो सीरीज़ है, बायलैटरल सीरीज़ है, अगर आप इनमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इनमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, इनमें डिफरेंट बैकअप ऑप्शन रेडी नहीं करेंगे, तो फिर क्या आप ICC टूर्नामेंट में करेंगे। यानी आप किसी ICC टूर्नामेंट के बड़े मैच में अगर देख लें कि फ़हीम
नई बॉल से बॉल कर रहे हैं तो यू वुड बी फ्यूरियस। तो इस तरह बेहतर है कि आप बैकअप ऑप्शंस अपने तैयार रखें कि आपने आईसीसी टूर्नामेंट्स में किस तरह जाना है। सो ओवरऑल पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़। सलमान अली आगा की कैप्टनसी, माइक हेसन का रोल, जो नए रोल में वो फिट इन हुए हैं पाकिस्तान के हेड कोच, तो यही चीज़ें हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान किस तरह रोटेट करता है अपनी टीम, किस तरह इस बैटिंग ऑर्डर को, किस तरह इस बॉलिंग ऑर्डर को शफल किया जाता है ओवरऑल पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान ने कदरे बेहतर और शायद हर चीज़ को अपने प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट किया इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि क्राउड बड़ी तादाद में आया हुआ था। वैसे वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में इतनी बड़ी तादाद में जो वो क्राउड आएगा, लेकिन अच्छा था, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि बड़ी तादाद में क्राउड आया, बड़ी तादाद में लोगों ने आकर क्रिकेट एंजॉय की। और दूसरा DRS पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, आज फ़खर का आउट हो जाए या फाइनल में साउथ का आउट हो जाए, फिर एक दो और डिसमिसल्स ऐसे हमने देखे। मोहम्मद शहजाद शाहीन की बॉल पे वो एलिमिनेटर मैच में वो भी आउट थे, वो अलग बात है कि अगली बॉल पे शाहीन ने उन्हें बोल्ड कर दिया था। तो ये आपके लिए पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ब्रॉडकास्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ने अपने एंड से भरपूर कोशिश की कि जो हॉकाई कंपनी है उसको राज़ी किया जाए उसमें कि वो पाकिस्तान वापस आके वो कर सकें। लेकिन उनकी तरफ से एतराज़ किया गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे, विच इज़ काइंड ऑफ एब्सर्ड कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो भी हैं वो बेहतर हो गए हैं, सीज फायर हो गए हैं, जंग खत्म हो गई है नॉर, लेकिन उसके बावजूद ना आना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक रहा है पाकिस्तान के लिए। सो ऑल इन ऑल 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस रही है आज शाम पाकिस्तान की अगेंस्ट बांग्लादेश इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल।